गाइस, बलिया के पीएम के तरफ से एक नया नियम 108-102 में लागू किया गया है। प्रभाकर यादव का नियम ये कहता है कि पीसीआर केस कंप्लीट होने के 30 मिनट के अंदर अपलोड करना है। तो मैं आपको बता दूं पीएम सर कि अगर रियल केस करवाएंगे आप, फर्जी केस नहीं, रियल केस, तो एक केस मिनिमम 1 घंटा या 1.5 घंटा लेता है। और अब बताइए, 1-1.5 घंटा लेता है। जैसे ही आप मैं केस कंप्लीट, जैसे कि कोई ईएमटी पायलट केस कंप्लीट करता है, उसके तुरंत अगर कोई दूसरा केस आ जाता है तो गाड़ी का नियम ये कहता है कि गाड़ी 30 सेकंड में मूव हो जाना चाहिए। तो गाड़ी तुरंत मूव हो गया। अब ईएमटी अपना जो पीसीआर है अपना कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद अब चलती गाड़ी में गाड़ी हिलती रहती है, उसमें कैसे फ़ोटो खींच के अपलोड करेगा पीसीआर? और ये सोचने वाली बात है। और अगर वो केस रियल है, मतलब रियल केस मिल गई है तुरंत, अब उसको करने में 1 घंटा लग जाएगा। तो 30 मिनट के अंदर कैसे पीसीआर अपलोड कर पाएंगे? आप मुझको ये बताइए। और दूसरा, पीएम कह रहा है कि अब ईएमटी एम्बुलेंस चलाते मिला तो तुरंत टर्मिनेशन होगा। कैसी बात कर रहे हैं पीएम सर? ईएमटी गाड़ी क्यों चलाएगा? ईएमटी गाड़ी चलाना ही नहीं चाहता। लेकिन आप पहले नंबर तो आप 24 घंटा ड्यूटी पायलट से क्यों करवा रहे हैं? जब पायलट थक जाता है तो ईएमटी मजबूरी में गाड़ी चलाता है, क्योंकि 2.0 पे आप गाड़ी किसी से चलवा नहीं सकते। फिर भी लेकिन ज़बरदस्ती पीएम सर, आप गुंडा हैं ना, आप तो चलवाएंगे, धमकी देकर चलवाएंगे कि चलाओ नहीं तो मैं तुमको भगा दूंगा। और तीसरा रूल क्या कहता है? पीसीआर 100% अपलोड करना है। तो कैसे अपलोड करना है ये भी बता दीजिए पीएम सर। जो फर्जी केस आप करवा रहे हैं उसमें पीसीआर कैसे अपलोड करेंगे? जब पेशेंट रहेगा नहीं तो वाइटल कहाँ से भरेंगे? किसकी फर्जी वाइटल भरवाएंगे आप? चौथा रूल, प्रत्येक एम्बुलेंस से ईएमटी पेशेंट के साथ उपचार या देख रेख करते हुए फ़ोटो ज़रूर भेजें। अरे जब पेशेंट रहेगा ही नहीं, फर्जी केस आप करवा रहे हैं 40-40, तो कैसे पेशेंट का फ़ोटो खींच के भेजेंगे? पीएम सर ये भी तो बता दीजिए। और हाँ, ये तो है, आप बताए हैं ईएमटी को कि दूसरे मोबाइल से सटाकर जो पेशेंट का फ़ोटो पहले से खींचा है उसी का फ़ोटो फिर खींच के अपलोड करना है। ये चीज़ आप बताए हैं ईएमटी को। चलो फ़ोटो तो खींच लिए, एक दूसरे मोबाइल से सटाकर खींच लिए, नहीं पता चल रहा है, फ़ोटो तो अपलोड कर दिए। लेकिन ईपीसीआर जो आप भरने की बात कर रहे हैं, ईपीसीआर में वाइटल भरना पड़ता है। ईपीसीआर कैसे भरेंगे अगर जब हमारे पास पेशेंट है ही नहीं, पेशेंट के साथ कोई है ही नहीं, तो किसका ईपीसीआर भरेंगे? B2B के दौरान कम दूरी का रास्ता तय करनी है एम्बुलेंस, रास्ते में एम्बुलेंस नहीं रुकनी चाहिए। बताइए, ये फर्जी केस करवा रहे हैं, बोलते हैं कि सीन 8 मिनट में दिखाना है, नहीं 6 मिनट में दिखाना है। 6 मिनट में सीन दिखा दे रहे हैं तो हॉस्पिटल में पहुंचने में देर कैसे लगेगी? 6 ही मिनट तो लगना चाहिए। असल में सच्चाई ये है, रियल केस जब मिलती है तो 1-1.5 घंटा लेती है। और एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, ये लोग 8 मिनट में सीन दिखाते हैं जो कि असली सीन नहीं होता है। पेशेंट तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ऐसे फर्जी कंपनी को पहले नंबर बैन कर देना चाहिए, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। बताओ, ये डरा रहे हैं एम्प्लॉय को कि ये नियम लागू हो चुका है। अरे जब आप फर्जी केस करवा रहे हैं, कैसा नियम? यूएडी और एसएनआर नहीं करनी है, यदि हो रहा है तो प्रॉपर पीसीआर की कॉपी मुझे चाहिए। बताओ, ये क्या कह रहे हैं कि मतलब एसएनआर नहीं होना चाहिए? एसएनआर कैसे नहीं होगी? अगर कोई 108 पे कॉल कर दिया है, बाद में कह रहा है मुझे एम्बुलेंस नहीं चाहिए, तो एसएनआर करना ही पड़ेगा ना। अब ये कह रहे हैं पीएम सर कि जो एसएनआर है, जो पेशेंट जो फ़ोन किया था, फर्जी फ़ोन किया था, वो कह रहा है मुझे एम्बुलेंस नहीं चाहिए, तो वो भी केस को कंप्लीट कर लेना है। पीएम सर बोल रहे हैं पीसीआर प्रॉपर भरा होना चाहिए, कोई भी गलत भरा तुरंत बाहर करूंगा। फर्जी केस में भी भरना है, ये तो बता दीजिए। अब फर्जी केस में नहीं भरा तो बाहर कर देंगे। और बोल रहे हैं पीएम सर अटेंडेंस कोई किसी दूसरी एम्बुलेंस पर नहीं लगाएगा, अन्यथा अब मैं जो अटेंडेंस
तुरंत उसको भगा दूंगा। बताइए, पीएम सर भगाने की धमकी दे रहे हैं। अगर मान लो कोई एम्बुलेंस बनारस चली गई है रिफ़र लेके, और उसका एम्प्लॉय जो दूसरा एम्प्लॉय है वो बैठा हुआ है घर रूम पे, तो अटेंडेंस वो शाम को कहाँ लगाएगा? क्योंकि वो बनारस से आने में तो टाइम लगेगा ना। तो जो जिसका 2.0 है उसका अटेंडेंस लगेगा नहीं, फिर भी गाड़ी उसे चलवा रहे हैं, तो उस पर वो खाली है, तो उस पर अगर वो अटेंडेंस लगा दे रहा है तो गलती क्या कर रहा है महाराज? आखिर क्यों उसको मतलब नहीं लगाने देंगे? गाइस, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी भ्रष्टाचार के बारे में सभी को पता चले। और नए एम्प्लॉय जो आ रहे हैं वो आने से इसमें बचें और बिल्कुल मत आए, ना फंसें इसमें।